नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज तिवारी। स्वागत है आप लोगों का त्रिवेणी कृषि केंद्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नलकूप खनन के समय रखने वाली सावधानियों के बारे में। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि नलकूप का पानी अचानक से गायब हो जाता है। मतलब पहले अगर आप बोरवेल करवा रहे हैं तो आपको पहले कुछ लेयर में पानी तो मिलता है, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि आपका पानी गायब हो जाता है। तो सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जरूर बताएं कि आप अपने बोरवेल ट्यूबवेल करवाते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और जिससे आप लोगों का पानी गायब ना हो और अच्छे तरीके से आपका खेत में पानी लग पाए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर किसान का एक सपना होता है कि हमारे खेत में एक पूरा बोरवेल हो और इसमें ट्यूबवेल पड़ा हुआ हो, जिसके कारण से अच्छी खासी फसल आए, पैदावार अच्छी आए, पानी कमी ना पड़े। और आपको पता है कि हर किसान जैसे किसानों के पास पैसे की कमी रहती है। जो छोटे किसान होते हैं, जैसे 5 एकड़ से नीचे के किसान होते हैं, उनके पास कई बार पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद ही पैसे की व्यवस्था करके वो ट्यूबवेल करवाते हैं। और ट्यूबवेल कराने के बाद उनको समझ में आता है कि अचानक से उनका पानी आया हुआ हाथ में गायब हो जाता है। तो सारा कुछ बात करेंगे वीडियो में कि क्या कारण है कि अचानक से पानी गायब हो जाता है ट्यूबवेल से, और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे बोर आपको करवाना चाहिए, और कौन कौन सी लेयर पड़ती हैं, कैसे पानी आता है, कैसे पानी गायब हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देखेंगे कि आपके पास डीलर आता है बोर करवाने के लिए। आप डीलर से संपर्क करते हैं बोर करवाने के लिए। पहले तो आप बोर पैसे की व्यवस्था करते हैं, साथ ही आप स्पेशलिस्ट को लेकर आते हैं कि किस जगह पे हमारे खेत में पानी का लेयर पाया जाएगा, अच्छा खासा पानी मिलेगा हमारे बोर में। तो अब क्या करते हैं कि आप सब व्यवस्था बना लेते हैं, पैसे की व्यवस्था बना लेते हैं, साथ ही आप स्पेशलिस्ट को लेके आते हैं कि हमारे खेत में पानी कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे हम बोर करवाएं तो हमारा बोर सक्सेस होगा और खेत के लिए हमारे पानी पहुंचा पाएगा हमारा ट्यूबवेल। तो किसान भाइयों, ये सारी व्यवस्था करने के बाद आप लेके आ जाते हैं डीलर के पास, और डीलर से आप बोलते हैं भैया हमें 160 फीट, 200 फीट, 250 फीट आपको बोर करवाना है। कि अब डीलर का क्या रहता है, किसान भाई उसको चूंकि फुट के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो 160 फीट के बाद भी या 180 फीट के बाद ही, मतलब लेयर हार्ड आने के बाद भी वो जबरदस्ती बोर करता है और पानी का लेयर आपका गायब हो जाता है। आप लोगों को चूंकि पता नहीं रहता कि इसका अंतर क्या होता है और किस कंडीशन तक आप लोग को बोर करवाना चाहिए। किसान भैया, अब हम आपको बताते हैं कितने कंडीशन में आपको कैसे कैसे बोर होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं। चलिए वीडियो की ओर। किसान भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपकी पूरी केसिंग पड़ी हुई है। ये मैंने कंप्लीट डायग्राम बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये केसिंग है, इसके बगल में ग्रेवल है, कुछ सतह है मिट्टी में जो कि परमानेंट पड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि जैसे आप बोर करवाते हैं तो 40 से 50 फीट के अंतराल में फर्स्ट लेयर आती है, जो कि बिल्कुल लूज स्टार्टर रहता है, मतलब लूज सतह रहती है। आप देखेंगे कि 40 से 60 फीट जैसे आप बोर करवाते हैं तो आपकी जैसे मशीन चलती है तो अपने आप ही नीचे तक चली जाती है, उसमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मतलब 40 से 60 फीट तक आप देखेंगे तो बिल्कुल नरम सतह रहती है, लूज स्टार्टर रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको हार्ड मिलता है 60 से 80 फीट के अंतराल पे, चाहे वो 65 फीट में मिले, चाहे 70 फीट में मिले, चाहे 80 फीट में मिले। आप देखेंगे कि फिर आपको हार्ड स्टार्टर मिलता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ बाबड़ी मिलती हैं, या बाक्साइड कह सकते हैं आप, या पत्थर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपको थोड़ा हार्ड मिलता है। उसको फोड़ने के बाद जैसे आपका समर्शियल हो रहा है, जैसे आपका बोरवेल हो रहा है, मशीन जैसे इसको पत्थर को फोड़ती है, आप देखेंगे उसके बाद जो है फिर से एक नरम सतह आती है। नरम सतह के साथ आपको देखेंगे कि 80 से 120 फीट के बीच में आपको पानी की लेयर मिल जाती है। मतलब अगर आप बोरवेल वाले से पूछेंगे, जो बोरवेल करने आया कोई खेत में डीलर, आप उससे पूछेंगे भैया पानी मिला क्या, तो आप देखेंगे कि हाँ, वो बोलेगा कि भैया पानी मिल चुका है और अभी बोर हो रहा है। उसके बाद जैसे आप एक सतह नरम वाली कंप्लीट करेंगे 80 से 120 फीट के बाद 120 से 140 फीट में आपको देखेंगे फिर से हार्ड रॉक मिलेगा, फिर से आपको देखेंगे आपको हार्ड स्टार्टर मिलेगा। मतलब फिर से आपको नरम कठोर सतह, मतलब बाक्साइड या पत्थर या बजड़ी आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको फिर से मिलेगा। ये भी आसानी से इससे थोड़ा सॉफ्ट ये वाली रहती है, हार्ड वाली। इसके बाद ये हार्ड होती है। इसको फोड़ने के बाद आप देखेंगे नीचे एक और नरम सतह मिलेगी, और इसमें आप देखेंगे पर्याप्त मात्रा में आपको पानी मिल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आप लोग क्या करते हैं कि आपको पर्याप्त पानी मिलने के बाद भी आपका एम है कि हमारा जितना ज्यादा बोर होगा हमको उतना ज्यादा पानी मिलेगा। लेकिन ये आप लोग की गलत फहमी है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। अगर आप लोगों को 140 से 170 फीट के अंतराल में अगर आपको अच्छा खासा पानी मिल जाता है तो आपको इससे ज्यादा बोर नहीं करवाना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाइयों उसके बावजूद भी क्या करते हैं, जो ये नरम सतह के बाद भी एक हार्ड स्टार्टर मिलता है, उसको ही फोड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे रेड से मैंने बनाया है, ये इतना हार्ड स्टार्टर होता है, देखेंगे आप, ये इतना हार्ड स्टार्टर होता है कि इसको फोड़ने में लगभग आपको 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। और जो डीलर होता है फोड़ने में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसको तो फीट के हिसाब से पैसे मिलना है। और फिर देखेंगे अगर आप कैसे भी करके अगर आप इस रॉक को फोड़ देते हैं
तो आप ये जो नीचे सतह मुलायम वाली मिलती है, जो सबसे हार्ड स्टार्टर मिला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि 127 200 फीट में मिलेगी, 220 में मिल सकती है, 240 में मिल सकती है, 160 में मिल सकती है, 150 फीट में मिल सकती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको mm में नापेंगे, मतलब आप mm करके ये कटेगा पत्थर, मतलब इतना ज्यादा हार्ड रहेगा। इसको फोड़ने में आपको लगभग 3 से 4 दिन तक का समय लग सकता है बोरवेल वाले को। तो जैसे आप ये फोड़ेंगे तो अचानक से जो है पानी आपको ये 2 लेयर पे मिला था, मतलब आपके खेत के लिए पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिला था, अचानक यहाँ से होके ये बाहर चला जाता है। जैसे ये हार्ड स्टार्टर फोड़ते हैं, अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये फोड़ ही देते हैं, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारा ये मतलब बड़ा वाला पत्थर फूट गया, इसके बाद भी हमको पानी मिलेगा, तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसको आप केसिंग के द्वारा पूरा पैक करवा दें। मतलब आप इसमें ये बिल्कुल लालच ना करें कि हमको यही सतह तक करना है, इस लेयर को करने के बाद तक आपको बोर करवाना है। अगर आप इस स्टार्टर को फोड़ रहे हैं, इस स्टार्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अगर यही करना है आपको, लेकिन अगर आपको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है तो मेरी राय है और लोगों की राय है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ से पैक करवा देना है। आपको जबरदस्ती यहाँ पे मतलब जबरदस्ती आपको यहाँ से इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको नहीं फोड़ना है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा था कि हम लोग मतलब मेरे खेत में और साथ में हमारे पड़ोस के खेत में बोरवेल हो रहा था, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे खेत में लगभग 160 से 70 फीट में ये पत्थर मिला। तो हमारे पिताजी ने बोला कि इसको रहने दो, और हमको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल चुका है, तो पानी बराबर रहा। और हमारे खेत से लगभग 500 से 1000 मीटर की दूर में अंतराल में ही दूसरे का बोरवेल हो रहा था। वहां पे आप देखेंगे कि उनका ये जो हार्ड स्टार्टर मिला है, उसमें 3 से 4 दिन मेहनत करने के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इनको वो फड़वा देते हैं, और यहाँ पे जैसे उनको पानी मिलता है वो यहाँ पे ब्रेक लगवा देते हैं, और यहाँ पे ये केसिंग फिट नहीं करते हैं। तो उनका हाथ में आया हुआ पानी जो है, तो बाहर निकल जाता है, और उनका आज वो ट्यूबवेल डाले हुए हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। वाटर लेयर चूंकि यहाँ से पूरा खत्म हो जाता है, पूरा पानी बाहर चला जाता है, मिट्टी के सतह के अंदर वो गायब हो जाता है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, उनका ट्यूबवेल खाली चलता है, ट्यूबवेल परेशान करके रखा हुआ उनका लेयर पूरा नीचे खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा राय यही है कि अगर आप ट्यूबवेल करवा रहे हैं तो आपको पहली सतह के बाद जो हार्ड स्टार्टर मिलता है उसको आपको फड़वा दीजिए, उसके बाद फिर सॉफ्ट सतह मिलेगी, उसमें आपको कुछ पानी की लेयर मिलेगी, उसके बाद फिर हार्ड स्टार्टर मिलेगी, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर मिलेगी। सॉफ्ट स्टार्टर में आप देखेंगे इसमें कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपको पानी मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतनी लेयर ही रहेगी, हर जगह की अलग अलग लेयर होती हैं, पर आपको जो वेरी हार्ड स्टार्टर मिलेगा आपको उसको टच नहीं करना है। अगर आप उसको कर भी रहे हैं तो उसके बाद जो है नीचे सॉफ्ट स्टार्टर जो आता है, इसको आपको केसिंग से पूरा पैक कर देना है, और उसके बाद जो नीचे आएगा वहां तक आपको करवाना है। अगर आप इसको खुला छोड़ देते हैं और यहाँ पे अगर पैक केसिंग नहीं करते, मतलब अगर आप छेद वाली केसिंग करते हैं, तो आपका पानी पूरा यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इसको पूरा आपको जाम करवा देना है, जिससे आपका पानी यहाँ से बाहर ना भगे। अब किसान भाइयों, यही इसमें जो लेयर मैंने बताया है कि सॉफ्ट हार्ड करके ऐसी लेयर होती है मिट्टी की सतह के अंदर, आप देखेंगे अच्छे से, तो आपको आप जब बोर करवाएंगे या बोर करवाने वाले से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऐसे रहेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या रख रहा है। कुछ किसान भैया क्या गलती करते हैं, जो बोर करवाते हैं उसमें केसिंग डालते हैं, केसिंग के बगल में जो ग्रेवल डालते हैं हम लोग, ग्रेवल में कुछ लोग गिट्टी डाल देते हैं, रेता की छानन डाल देते हैं। आप लोग को बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। जो इसका ग्रेवल है, जो डीलर कहता है आपको ग्रेवल डालना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं जो ग्रेवल डालना चाहिए, आप लोग को ग्रेवल ही डालना चाहिए, क्योंकि ग्रेवल में मिट्टी जो है चिपकती नहीं है, रेत चिपकता नहीं है, मतलब पानी अच्छे तरीके से फिल्टर होने का सपोर्ट देता है, और आप देखेंगे कि आपके खेत में पानी कमी नहीं रहेगी। आपका ट्यूबवेल पानी से पर्याप्त मात्रा में पानी देगा और अच्छा खासा आपके खेत में पानी पुजाएगा। अब अगर आप यहाँ पे गिट्टी डाल देते हैं तो गिट्टी इतनी हार्ड होती है कि मजबूत होने की वजह से आपकी केसिंग डैमेज कर सकती है, साथ ही आपका पानी को रोक सकती है। मतलब जो यहाँ पे मिट्टी जम जाएगी, गिट्टी जम जाएगी, गिट्टी में मिट्टी आके जम जाएगी, तो आपका पानी जो है यहाँ से आना बंद कर देगा, और आप देखेंगे कि आपके खेत में, आपके ट्यूबवेल में बराबर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही सावधानियां थी आज की इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।